Hello guys and welcome back to our channel everyone. Hope you guys are doing. Hello guys and welcome back to our channel everyone. Hope you guys are doing absolutely. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सिंपल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सिंपल टेक्निक, एक सिंपल और एक बेसिक टेक्निक जिसको कि आप यूज करके अपने वाइन्स को और अगर आप कुछ इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने वीडियोस को। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम लोग जिस टेक्निक को यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं मास्किंग। सो आगे अभी ट्यूटोरियल भी बताऊंगा मैं। स्टे विद अस। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली। ये तीसरी बार है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोनिंग के बारे में। एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं मास्किंग। सो मास्किंग से आप क्लोन बना सकते हैं। अब ये ओवरलैपिंग क्लोन नहीं है, ये एक बेसिक टेक्निक है जिसमें कि आप अपने आप को क्लोन कर सकते हैं। डबल रोल, ट्रिपल रोल, 4, 5, मतलब जितना वाइड स्पेस आपके पास में होगा उतना ज़्यादा आप अपने आप को क्लोन कर पाएंगे। और किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप मास्किंग टूल को यूज़ करके क्लोन कर सकते हैं। अब क्लोनिंग में भी बहुत टाइप की क्लोनिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके आप मल्टीपल लेयर्स चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। अब एडिटिंग प्रोसेस पे बढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइटिंग। आप जो भी लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, भले ही आप इंडोर शूट कर रहे हैं या फिर आउटडोर शूट कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें कि लाइटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर लाइटिंग कंसिस्टेंट नहीं होगी तो शैडोज होंगी, और शैडोज अगर अलग अलग होंगी या फिर शैडोज ओवरलैप करेंगी एक लेयर से दूसरी लेयर पे, तो वो एडिटिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम देगा। दूसरी बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने एक्शंस, जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, उनको एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें, क्योंकि हम लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब आप मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करेंगे तो उसमें ओवरलैप प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लेसमेंट। जो भी प्रॉप्स आप यूज कर रहे हैं उनको आप एक ही जगह पर रहने दें। अगर आप उसको मूव करेंगे तो जो सेकंड लेयर है उसमें आपको उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अब इस क्लिप में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हेडफोन को यूज किया है एज एन प्रॉप, जिसको मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एडिटिंग प्रोसेस। और एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं Adobe Premiere Pro CC 2017। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब नए प्रोजेक्ट में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं इसको क्लोन, और कोई भी लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूज़ की है लोकेशन E। ओके पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद में हम लोग को एक सीक्वेंस क्रिएट करना है। अब तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल प्रोसेस करेंगे। जो वीडियो हम लोगों ने शूट किया है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही फाइल्स आप ड्रैग करेंगे टाइमलाइन पे ऑटोमेटिकली आपका एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग सीक्वेंस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एक क्लिप है जिसमें मैंने पहले पीछे का पार्ट शूट किया, उसके बाद में मैंने आगे का पार्ट शूट किया यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्लोनिंग के लिए हम लोगों को इस क्लिप को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कितने क्लोन यूज़ कर रहे हैं। 3 का अगर आप क्लोन यूज़ कर रहे हैं तो 3 लेयर आपकी क्रिएट होंगी। अगर आप 4 कर रहे हैं तो आपकी 4 लेयर क्रिएट होंगी। यहाँ पर हम लोग 2 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग 2 लेयर क्रिएट करेंगे। तो इस क्लिप को कट करने के लिए आपको रेजर टूल यूज़ करना होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्ले करके देख लेते हैं कि कहाँ से कितना पार्ट हम लोग को रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग को इस कैरेक्टर के लिए इतने पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग आगे का पार्ट हटा देते हैं। और सेकंड पार्ट के लिए हम लोग इस पार्ट को चूज कर लेते हैं जो कि है मेरा 3rd टेक। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं और ताकि वॉइस कट ना हो। तो यहाँ से हम लोग इसको चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे रेजर टूल को अगेन, एंड यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितने पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हम लोग, यहाँ से मेरा डायलॉग एंड हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट में। अब हमारे पास में दोनों पार्ट की क्लिपिंग्स आ चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप उसको प्ले करेंगे तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट है और यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो सेकेंड क्लिप है उसको हम लोग पहली क्लिप के ऊपर प्ले करेंगे। तो अगर आप सेकंड लेयर भी देखना चाहते हैं तो पहली लेयर में आप ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप उसको साथ में प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग यूज करेंगे मास्किंग टूल। अब मास्किंग टूल को यूज करने के लिए आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में जाने के बाद में आपको जाना है ओपेसिटी। ओपेसिटी में आपको पेन टूल अवेलेबल है जिसको कि आप ड्रॉ कर सकते हैं।
या फिर आप 4 पॉइंट पॉलीगन मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग चूज करते हैं 4 पॉइंट पॉलीगन मास्क। यहाँ पर हमारा जो पॉलीगन मास्क है वो क्रिएट हो चुका है। अब पेन टूल की हेल्प से जो आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स देख सकते हैं इनको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और अगर आप बीच में पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो पेन टूल की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स को क्रिएट कर दिया है और अब मैं उनको ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको दोनों लेयर्स विजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहली लेयर है। अगर हम इसको हाइड कर दें तो कुछ इस तरीके से आपकी पहली लेयर शो होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर से विजिबल कर देते हैं। रफ एज को रिमूव करने के लिए आप क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद में मास्क फेदर टूल का यूज करके आप फेदर क्रिएट कर सकते हैं जो कि जो रफ एज है उसको रिमूव कर देगा और यहाँ से जो अनवांटेड क्लिप है हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल टेक्निक है मास्किंग जिसको कि आप यूज करके क्रिएट कर सकते हैं ऑसम वीडियोस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक डेट और अगर पसंद आई है तो डू रिमेंबर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल यूट्यूब के जा नहीं रहे हैं। तो यस डू रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय।